अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आप सबकी दुआओं से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, कल बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी तो फिर मैंने मेडिसिन ले लिया और छींकें तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो मेडिसिन के असर से बॉडी बिल्कुल जो है एकदम बैठ सी गई है। तो इंशाल्लाह कुछ टाइम में ये ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह कल तक बिल्कुल फ़िट हो जाऊंगी। तो बस आज के ब्लॉग में मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस क्या, बस कुछ चीज़ें अभी मेरे नज़रों से गुज़री हैं तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे। एक्चुअली मैं 1-2 दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, तो उस वीडियो में किसी मोहतरमा ने एक आलिम से पूछा कि क्या बेटियां माँ बाप को ज़कात दे सकती हैं। मतलब अगर इस इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली मतलब अगर ये जानकारी बहुत ही बेसिक जानकारी है, हमारे पास नहीं है, तो ये बड़ी हैरत की बात तो है ही। लेकिन ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। हम धीरे धीरे मतलब चीज़ों को सीखते हैं। तो चलो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस चीज़ को नहीं देख रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अटपटा सा लगा कि अगर हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब अगर हम चीज़ों को इमोशनली भी देखते हैं या फिर एक बेसिक कॉमन सेंस के हिसाब से भी देखते हैं, तो क्या हमें अपने माँ बाप को ज़कात देना चाहिए। मतलब अगर हम वेल टू डू हैं, मतलब हम अगर इवन मतलब मेरे पास अपना पैसा नहीं है, नॉर्मली बहुत सारी औरतों के पास अपना बहुत कुछ नहीं होता, वो शौहर के ही पैसे पे डिपेंड करती हैं, या फिर अगर उन्हें विरासत में कुछ मिला या तो इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करती हैं, या बाद के दिनों में अपने बच्चों के पैसे पे डिपेंड करती हैं। तो इवन अगर हम इन पैसों पे भी डिपेंड करते हैं, तो क्या हमें अपने माँ बाप की देखभाल करनी है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो खैर मैंने जब वीडियो को पूरा देखा तो जिनसे ये सवाल किया गया था उन्होंने इस सवाल का बहुत ही अच्छा जवाब दिया। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इस सवाल के साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छा ये भी मतलब बहुत अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन भी किया था। उन्होंने ये बात बताई कि उनके मतलब वो भी जॉब करती हैं और अच्छा अर्न करती हैं। तो अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि अभी तक हमारे बच्चों को या हमारी बेटियों को ये चीज़ें क्यों क्लियर नहीं है कि जैसे माँ बाप जिम्मेदारी अपने बेटों के लिए होते हैं, वैसे ही माँ बाप जिम्मेदारी अपनी बेटियों के लिए है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने तो औलादों में कोई फ़र्क नहीं बताया, और ये तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। तो बाद में ऑब्वियसली मतलब उनको ये जवाब दिया गया कि आपके माँ बाप या आपके जो दादा दादी हैं या आपके जो नाना नानी हैं या आपकी औलादे जो हैं, आप उनको ज़कात नहीं दे सकते क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं और इस ज़िम्मेदारी से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। और फिर मतलब बाकी लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बात जो है ना दिल में लग गई कि मतलब बेटियां ऐसा क्यों सोचती हैं कि माँ बाप उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, माँ बाप जो है उनके भाई की ज़िम्मेदारी है, या फिर जैसा हमारा समाज है उस हिसाब से भाई और भाभी की ज़िम्मेदारी है। और बेटियां इस बात में फ़ख्र क्यों नहीं महसूस करती कि अल्लाह ने उन पे उनके माँ बाप की ज़िम्मेदारी रखी है। वो मतलब मैं सभी बेटियों की बात नहीं कर रही हूँ, हम में से ज़्यादातर बेटियां ऐसा क्यों समझती है कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी अगर मेरे ऊपर आ गई है तो ये एक बहुत बड़ा बोझ है, ये तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी, मैं क्यों करूँ, ये भाई करे या ये भाई भाभी मिलकर करें।
तो ये बहुत सारे सवाल, मतलब इस्लाम 1400 साल पहले सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका है, सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, उसके बावजूद भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बेसिक चीज़ तो यही है कि हमारे यहाँ, मतलब औरतों को सही इल्म हासिल करने से बिल्कुल रोका गया है। मैं तो इसमें कोई दो राय नहीं समझती, उन तक सही इल्म अभी तक पहुँचाया ही नहीं गया है। दूसरा, हमारा जो समाज है वो इस तरह से बनता चला गया, और ये नहीं है, सिर्फ बेटियों की बात नहीं है, जब माँ बाप भी मतलब अपने चीज़ों का बंटवारा करते हैं तो ऑब्वियसली वो बेटों को प्रेफरेंस देते हैं, बेटों को ज़्यादा देते हैं। और कई मामले में तो, ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि वो बेटियों को कुछ देते ही नहीं, और विरासत में से भी बेटियों को कुछ भी नहीं मिलता। तो मुझे एक लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बेटियों के दिमाग में बातें बैठ गई हैं कि जब हमें विरासत मिलना ही नहीं है तो हम माँ बाप की जिम्मेदारी क्यों लें। लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ, विरासत, पैसा, माँ बाप के माल में से हिस्सा, भाइयों का माल का नहीं देना, मतलब वो सारी चीज़ें एक तरफ, फिर भी क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि मेरे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी है। मतलब अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे मतलब मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा जो बेसिक इस्लामिक जानकारी है वो नहीं थी। मतलब मैं बहुत 14-15 ईयर्स की रही होंगी, तब भी मेरे अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे अपने माँ बाप को ज़िंदगी भर देखना है। हाँ, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, मेरी बहन है, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी ज़िम्मेदारी हैं, वो मुझे हमेशा से लगता था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि मेरा भाई जो है मेरे माँ बाप की बहुत अच्छी देखभाल करता है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये बात है कि अभी शायद मेरे माँ बाप बहुत अच्छे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, वो चल फिर सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। यहाँ तक से अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू खुद ही अर्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद ऐसा होगा कि हाँ, मतलब उनको ज़रूरत पड़ेगी हमारी, तो मुझे लगता है उस वक्त मैं सबसे पहली उनकी औलाद होंगी जो मैं खड़ी रहूँगी उनके लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, या फिर उनको जो है मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, मैं एक वक्त की अगर बात करूँ तो एक वक्त में मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद मेरी मॉडर्न सोच है, मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई की वजह से मेरे अंदर ये सोच है। लेकिन मुझे बहुत बाद में आकर पता चला, अरे ये तो मेरी सोच थी ही, ठीक है, मॉडर्न सोच तो है ही, लेकिन इस्लाम ने तो ये सोच, मतलब इस्लाम की तो ये सोच बहुत पुरानी है। मतलब 1000 साल पहले, 1400 साल पहले ही ये बात क्लियर कर दी गई कि माँ बाप की जिम्मेदारी किस तरह से बेटों और बेटियों में को दी गई है अल्लाह की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक बेसिक फीलिंग होनी चाहिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आप अगर नहीं भी इतने जानकार हैं, आप नहीं भी इतने पढ़े लिखे हैं, तब भी ये आपको खुद में लगना चाहिए कि नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है ही, ये तो मैं करूँगी ही। तो मेरे ये बस इस वीडियो में ये सारी बातें करने का मेरा मकसद यही था कि लड़कियों, इस चीज़ को आप सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी मत समझें, इस चीज़ को आप सोचें कि अल्लाह ने आपको कहाँ से कहाँ उठा कर ला दिया। मतलब जो समाज आपको आपकी जो है ज़िम्मेदारियों से दूर रख रहा था, अल्लाह ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, और इस ज़िम्मेदारी को आप बहुत अच्छी तरीके से निभाएं और पूरा करें। बस आज के वीडियो में यही था। उम्मीद करती हूँ मैं अपनी बात रख पाई हूँ आपके सामने, और आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो। बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।